हज़रत शेख इस्माइल बिन अली रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि एक दफ़ा हज़रत सैयदना अली बिन हातमी रहमतुल्लाह ताला को बुखार हो गया तो आप मेरे घर तशरीफ़ ले आए। आप वक्त के बहुत बड़े वली थे, आलिम दीन थे। आप फरमाते हैं कि हज़रत अली बिन हातमी रहमतुल्लाह ताला की इयादत करने के लिए बगदाद से गौसे समदानी, कुतुब रब्बानी, शेख अब्दुल कादिर जेलानी रहमतुल्लाह ताला मेरे घर तशरीफ़ ले आए। इस तरह अल्लाह ताला ने वक्त के दो औलिया को मेरे घर में जमा फरमा दिया। हज़रत सैयदना इस्माइल बिन अली रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि मेरे घर के अंदर दो खजूर के तने ऐसे थे कि जो 4 साल से खुश्क हो चुके थे। उनके ऊपर ना खजूर थी ना सब्ज़ पत्ता था। आप फरमाते हैं कि जब शेख अब्दुल कादिर जलानी मेरे घर तशरीफ़ लाए, एक तने के नीचे आपने सुन्नत के मुताबिक वज़ू किया और दूसरे तने के नीचे 2 नफल अल्लाह की बारगाह में अदा किए। अभी आपने दुआ ही की थी कि अल्लाह पाक ने आपकी दुआ की बरकत और सुन्नत की इत्बा की नीयत से जो आपने नफल अदा किए थे, अल्लाह पाक ने उसकी बरकत से वो दोनों खजूर के जो तने थे उनको सब्ज़ व शादाब फरमा दिया और उनके ऊपर सब्ज़ पत्ते निकलना शुरू हो गए। आप फरमाते हैं कि उसी हफ्ते के अंदर खजूरों का जो फल होता है वो तैयार हो गया और वो खजूरों का मौसम भी नहीं था। आप फरमाते हैं कि मैंने चंद खजूरें उतारी उससे और शेख अब्दुल कादिर जेलानी रहमतुल्लाह ताला की बारगाह में हाज़िर की। उन्होंने कुछ खाई और फिर अल्लाह की बारगाह में दुआ फरमाया। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ की कि या अल्लाह, इसके ज़मीन के अंदर, इसके दिरहम में, इसके सा एक मखसूस पैमाना है पैमाइश करने का उसके अंदर, और इसके जानवरों के दूध में बरकत अता फरमा। हज़रत इस्माइल बिन अली रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि गौसे पाक की उस दुआ को अल्लाह पाक ने कबूल फरमा लिया और अल्लाह पाक ने मेरे रिज़्क़ में के अंदर इतना इजाफ़ा फरमाया कि मैं उसे शुमार नहीं कर सकता। जब मैं अल्लाह की राह में 1 दिरहम खर्च करता तो अल्लाह मुझे 2 से 3 गुना ज़्यादा माल अता फरमाता। जब मैं किसी घर के अंदर 100 गंदम की बोरियां रखता और 50 गंदम की बोरियां अल्लाह की राह में खर्च कर देता तो अल्लाह पाक मुझे उसे डबल करके अता फरमाता। मेरी भेड़ बकरियां, मुआशी जो जानवर थे, इतने कसीर हो गए कि मैं उनकी गिनती नहीं कर सकता था। ये सब कुछ अल्लाह पाक ने गौसे पाक की उस इत्बा सुन्नत और आपकी दुआ की बरकत से अल्लाह पाक ने मुझे सब कुछ अता फरमाया। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो मुसलमान सुबह के वक्त किसी मुसलमान की इयादत करने जाए तो 70,000 फरिश्ते शाम तक उसके लिए दुआएं फरमाते हैं, और जो शाम के वक्त किसी मुसलमान की इयादत करने जाए तो अल्लाह पाक सुबह तक और अल्लाह पाक के फरिश्ते 70,000 फरिश्ते सुबह तक उसके लिए दुआ फरमाते रहते हैं। दूसरी रिवायत में मेरे मुस्तफ़ा करीम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स अच्छी तरह वज़ू करे और नेकी हासिल करने की नीयत से घर से निकले किसी मुसलमान की इयादत करने जाए तो अल्लाह पाक उसको जहन्नम से 70 साल दूर की मुसाफत पर कर देता है। यानी उसके और जहन्नम के दरमियान 70 साल का फासला कर देता है। नबी पाक की एक बहुत ही प्यारी सुन्नत है इयादत करना। जब भी कोई मुसलमान बीमार हो जाए तो उसकी इयादत करने जाएं, अदब के साथ सुन्नत के मुताबिक जाएं और कुछ लम्हे वहाँ पर ठहरें, उसकी सेहत का हवाल जानें और वापस लौट आएँ। मेरे मुस्तफ़ा करीम ने फरमाया कि जब तुम इयादत करने जाओ तो बेहतरीन इयादत ये है कि जल्द वापस लौट आना। बाद दफ़ा ऐसा होता है कि जो मरीज़ होता है वो तकलीफ़ में होता है तो ज़्यादा देर उसके पास ठहरना उसको तकलीफ़ देर गुज़रता है। तो इसलिए मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया कि अगर ऐसी सूरत हो कि मरीज़ को आपका ज़्यादा देर बैठना तकलीफ़ का सबब बनता हो तो जल्द ही लौट कर वापस आ जाएं। अल्लाह पाक हम सब को नबी पाक की इस प्यारी सुन्नत को इयादत करना, उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाह नबी अमीन वसल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम।